हेलो फ्रेंड्स, काफी समय बाद आपसे मिलना हो रहा है। कैसे हैं? मैंने कुछ टॉपिक्स आपको फोटो खींच के भेजे जिनको उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझने बहुत आवश्यक हैं। उन टॉपिक्स को अब हम लेके चलते हैं, लेकिन टॉपिक के चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इसका फायदा नहीं हो पा रहा है। तो अब हम जल्दी से नए टॉपिक पे चलते हैं। आइए नए टॉपिक को देखते हैं। पहले कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म नाम दिया गया। प्रिज्म होता क्या है, किस तरीके का होता है, यह हमें जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रिज्म एक कांच का बना हुआ एक ऐसी आकृति होती है जिसके आगे पीछे के पृष्ठ त्रिकोण वाले होते हैं और साइड के जो पृष्ठ होते हैं और नीचे का पृष्ठ आयत के आकार का या वर्ग के आकार का होता है। तब हम देखते हैं किस तरीके का है कि अगर हम ऐसे मान के चलें कि ये हमारा एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, और इस पृष्ठ को हमने यहां से मिला दिया, इस पृष्ठ को हमने यहां से मिला दिया और इसको हमने ऐसे डॉटेड करके हमने इस तरीके से मिला दिया। तो ये कैसे है मैं भी आपको दिखाता हूं। प्रिज्म नहीं है, लेकिन प्रिज्म की आकृति कुल मिलाकर के बन सकती है। देखिए, ये एक कॉपी है। इसको अगर हम इस तरीके से कर लें तो अगला भाग आपको त्रिकोण दिखाई देगा, ये वाला भाग भी त्रिकोण दिखाई देगा, ये वाले भाग जो हैं आपको आयत या वर्ग दिखाई देंगे, ये वाले आपको दिखाई देंगे। जहां पर चार कोने होते हैं वहां हमेशा आयत या वर्ग बनता है। अगर हम नीचे के हिस्से देखें तो इसमें भी आपके चार कोने हैं, तो आयत या वर्ग का निर्माण होता है। तो इस तरीके की कुछ आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म की परिभाषा लिखेंगे। आप प्रिज्म की परिभाषा लिखिए, मैं आपको धीरे धीरे करके प्रिज्म की परिभाषा लिखाता हूं। लिखिए, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके, दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। अभी सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। पूर्णविराम, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। पूर्णविराम, दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं।
पूर्णिराम अपवर्तक कोर के अभिलंबवत काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अब अगला हेडिंग डालते हैं, छोटे छोटे हेडिंग है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखिए, ये अभी मैंने आपको एक बुक दिखाई थी, इसके अंदर हमने इसको इस तरीके से किया था। तो अगला हिस्सा जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा बहुत सारे त्रिभुजों से मिलकर के बना है। अगर हम इस तरीके से काटना शुरू कर दें तो बहुत सारे त्रिभुज निकल जाएंगे। जो त्रिभुज निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य परिच्छेद कहते हैं। देखिए, इसके अंदर हमने एक प्रिज्म की आकृति ली। ये हमारा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ए बी सी। ये हमारा कोण ए हो गया। ए को हम कहते हैं प्रिज्म का कोण। अब अपवर्तन के लिए हमें एक प्रकाश किरण की आवश्यकता होगी, जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए, पहले हमने इसके ऊपर एक लंब डाला और ये हमने एक प्रकाश किरण इसके ऊपर डाली, इसका नाम दिया पी। ये माध्यम है कांच, इधर वायु, इधर वायु। अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो I1 क्या हो गया? आपतन कोण। I1 को हम कहेंगे आपतन कोण। अब प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, हमें गुण याद होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये देखिए, दोनों ही कोणों में अंतर हो गया। ये वाला कोण कम है, इसका नाम हमने R1 दिया। तो R1 को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। ये हो गई Q R किरण हो गई। ये प्रकाश किरण अभी बाहर नहीं निकली, तो क्या करते हैं? इस पृष्ठ पर भी हम एक अभिलंब डाल देते हैं। ये अभिलंब, इसका नाम हमने दे देते हैं N और इसका नाम देते हैं M। अब प्रकाश किरण कहां जाएगी? कांच से लेकर के वायु में जाएगी। कांच से वायु में जाने का मतलब है कि सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी, इसका नाम हमने I2 दिया। और जिस कोण पर पड़ रही है ये कोण आपका R2 हो गया। R2 भी आपका अपवर्तन कोण ही होगा। और क्या है? I2 को हम कहते हैं निर्गत कोण। ये हो गई S। अब अपवर्तन की बात चल रही है, तो जो किरण चल रही है PQ और जो किरण बाहर निकल रही है RS, दोनों अपने मार्ग से हट गई। तो इसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया, इसको हमने पीछे की तरफ हटाया, पीछे की तरफ हटाया।
इस पॉइंट को जहां एक दूसरे को इन्होंने काटा उस पॉइंट का नाम हमने डी दिया और यहां पर लिख दिया, एक संकेत दिया डेल्टा। डेल्टा डेल्टा इसको कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण। पहले आप इसमें ये चित्र बनाइए, आगे जब चलते हैं। अब हम जो बात करेंगे, पहले बात करेंगे विचलन कोण की परिभाषा। तो हेडिंग डाल लें विचलन कोण। विचलन कोण देखिए परिभाषा, प्रिज्म पर आपतित किरण PQ, प्रिज्म पर आपतित किरण PQ, क्योंकि परिभाषा जब लिखेंगे जब हम चित्र बनाएंगे। ध्यान रखना, अगर परिभाषा आती है तो चित्र जरूर बनाना। प्रिज्म पर आपतित किरण PQ तथा प्रिज्म से निर्गत किरण RS के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं न्यूनतम विचलन। अगला हेडिंग है, इस एक्सपेरिमेंट को हमको इस तरीके से करना है कि जो डेल्टा जो कोण है उसकी वैल्यू न्यूनतम हो, कम से कम हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, न्यूनतम विचलन में लिखिए, जब प्रिज्म के पहले पृष्ठ से अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के आधार BC, प्रिज्म के आधार BC के समांतर हो जाएगी तो विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। पूर्णियाम, इस अवस्था में विचलन कोण डेल्टा को न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा M, डेल्टा M कहते हैं। न्यूनतम के अलावा कोई भी विचलन कोण आए उसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। लेकिन जब न्यूनतम विचलन कोण आता है तो उसको केवल हम डेल्टा M लिखते हैं। अब अगला में देखिए, इस स्थिति में I1 का मान I2 के बराबर होगा। आपतन कोण और निर्गत कोण का मान एक दूसरे के बराबर होगा। इसको हमने I के बराबर ले लिया। I1 का मान भी I है, I2 का मान भी I है।
और R1 बराबर R2 बराबर R, दोनों अपवर्तन कोण भी बराबर होंगे। अब उस अवस्था में क्या होगा, उस अवस्था में I जो होगा A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 होगा। डेल्टा I बराबर होगा A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2, और R जो होगा वो होगा A बाई 2 के बराबर। इनके सूत्र कहां से आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये जो कहां से सूत्र आएंगे ये हम हायर स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे, जब आप 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे वहां जाकर के इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल हमें इतनी ही आवश्यकता है, इतना ही हम करेंगे। अब जब हमने अपवर्तन की बात की तो निश्चित रूप से हम बात करते हैं स्नेल के नियम की, क्योंकि स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए तो हमेशा अपवर्तनांक आता है, और अपवर्तनांक होता है हमेशा सघन माध्यम का। किसके सापेक्ष, विरल के सापेक्ष होता है। क्या मान के चलते हैं कि n बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये हमारा स्नेल का नियम है। इसके अंदर I और R की वैल्यू रखिए तो क्या होगा, n बराबर होगा साइन A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2 और साइन A बाई 2, ये हमारा सूत्र आ गया। और क्या कह सकते हैं, जहां n है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी वैल्यू जो है वो n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, क्योंकि सघन माध्यम का मतलब है कि घनापन। अब कुछ अकलमंद लोग होंगे, बहुत है अकलमंद लोग, क्या करते हैं, साइन से साइन काट दिया, 2 से 2 काट दिया, A से A काट दिया, डेल्टा बच गया। उन्हें क्या मतलब सूत्र में क्या चेंज आ रहा है, क्या ऐसे सूत्र सॉल्व होता है। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें, अकल का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होगा, साइन से साइन कभी नहीं कटता। अब एक विशेष बात आती है, विशेष, यदि प्रिज्म बहुत पतला, लगभग 5 डिग्री, यानी A की वैल्यू अगर लगभग 5 डिग्री है तो डेल्टा M का मान आता है n-1 इंटू A। वो आपको बताएगा कि A का मान कितना है। अगर मोर देन 5 से 10 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर यह सूत्र इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर 5 से 10 डिग्री तक इस्तेमाल हो रहा है प्रिज्म कोण, तो उस अवस्था में डेल्टा M का मान n-1 इंटू A से निकाला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रिज्म से अपवर्तन की घटना की जानकारी हमने ली। हम टॉपिक धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर नहीं है, थोड़े थोड़े चैप्टर हैं, क्योंकि साइंस के अंदर, तुम्हारी 10th की साइंस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों चीजें आती हैं। लगभग 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर सबके अंदर हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से होगा, रिवीजन होगा, जो समस्या आएगी उसका निवारण होगा। धीरे धीरे करके मेरा साथ निभाते रहिए, मेरे साथ टॉपिक करते रहिए। कोई समस्या है मुझे फोन कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, व्हाट्सएप पे लिख दें, तो समस्या का निवारण आपका होगा। और ये ध्यान रखिए, जिस भी वीडियो के अंदर आपके यहाँ समस्या आती है उस वीडियो का नंबर नोट करें और साथ में उस टाइमिंग को नोट करें जहां समस्या आती है, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जिससे आपकी समस्या का निवारण हो सके। तो आज हम इस टॉपिक से आगे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
पढ़ते रहिए, मेरा साथ निभाते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जो समस्याएं हैं उसका निवारण मैं करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।